नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बी सुदर्शन। फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एक रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये कहानी किसी न्यूज आर्टिकल की नहीं है, ये कहानी मेरे साथ हुई है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सोशल इशू है स्किल वर्कर्स का। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर, फैब्रिकेटर, एसी टेक्नीशियन, इंटीरियर वर्कर्स, फॉल सीलिंग वर्कर्स, टाइल्स वर्कर्स, बेसिकली वो लोग जो किसी भी घर, होटल, स्पा, ऑफिस, रेस्टोरेंट या बिजनेस को फिजिकली खड़ा करते हैं। आज हम सब स्टार्टअप, बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, वेबसाइट्स, ऑटोमेशन, एआई, सॉफ्टवेयर, रील्स, पॉडकास्ट, इन सब की बात करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि अगर इलेक्ट्रिशियन का वायर गलत हो गया, प्लम्बर ने पाइपलाइन इनकम्प्लीट छोड़ दी, कारपेंटर ने फर्नीचर हाफ कंप्लीट छोड़ दिया, पेंटर ने फिनिशिंग खराब कर दी, तो आपका पूरा प्रोजेक्ट रुक सकता है। बिजनेस का लॉन्च रुक सकता है, पैसे अटक सकते हैं, टीम का काम रुक सकता है, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो सकता है और सबसे बड़ा लॉस होता है ट्रस्ट। आज का एपिसोड इस ट्रस्ट के ऊपर है। मैं आपको रियल एग्जांपल देना चाहता हूँ। नासिक में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पे काम चल रहा था, एक इलेक्ट्रिशियन का काम था। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा पर्पस किसी इंडिविजुअल को बदनाम करने का नहीं है। लेकिन जो इंसिडेंट हुआ उसने मुझे सच में मजबूर कर दिया। इलेक्ट्रिशियन का काम चल रहा था, काम कंप्लीट होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजन की वजह से वह वर्कर काम इनकम्प्लीट छोड़ के चला गया। अब देखिए, काम इनकम्प्लीट रहना अपने आप में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क कोई छोटी चीज नहीं होती। ये ऐसा काम है, ये ऐसा काम नहीं है कि टेबल इधर से उधर शिफ्ट कर दिया और हो गया। इलेक्ट्रिकल का काम सेफ्टी से कनेक्टेड होता है। लाइट, स्विचेस, वायरिंग, लोड मशीन्स, इक्विपमेंट, कस्टमर सेफ्टी, स्टाफ सेफ्टी, सब कुछ कनेक्टेड होता है। अगर इलेक्ट्रिकल का काम हाफ कंप्लीट है तो आप उस प्रोजेक्ट को कॉन्फिडेंटली यूज नहीं कर सकते। अब असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। जब हमने दूसरे इलेक्ट्रिशियंस ढूंढने स्टार्ट किए तो उनका पहला इलेक्ट्रिशियन काम क्यों छोड़ के गया? कुछ पेमेंट का इश्यू तो नहीं होगा? शायद उन्होंने उसको पैसा नहीं दिया होगा, शायद साइट पे प्रॉब्लम होगी, शायद क्लाइंट डिफिकल्ट होगा, शायद कुछ झगड़ा हुआ होगा। मतलब बिना फैक्ट जाने अजम्पशन स्टार्ट। और ये एक सिर्फ इलेक्ट्रिशियन की बात नहीं है, ये कारपेंटर्स में भी होता है, प्लम्बर्स में भी होता है, पेंटर्स में भी होता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में भी होता है, इंटीरियर वर्कर्स में भी होता है। अगर एक वर्कर काम छोड़ के गया तो दूसरा वर्कर पहले काम नहीं देखता, पहले डाउट करता है। और डाउट किसके ऊपर? क्लाइंट के ऊपर। अगर आप बिजनेस ओनर हो, घर बनवा रहे हो, ऑफिस रिनोवेट कर रहे हो, स्पा, होटल, रेस्टोरेंट, शॉप, क्लिनिक सेटअप कर रहे हो या कोई और बिजनेस, तो अपने ये प्रॉब्लम कभी ना कभी जरूर फेस की होगी। एक काम आधा रह गया, आप दूसरे वर्कर को बुलाते हो, वो साइट पे आता है, पहले काम चेक करने से ज्यादा वो जजमेंट देता है। ये किसने किया? इसको ऐसा नहीं करना था, तोड़ना पड़ेगा, पहले वाले ने खराब किया है, मैं इसमें हाथ नहीं डालूंगा, पहले पेमेंट क्लियर करो, पहले मुझे एडवांस दो, पहले वाले को प्रॉब्लम क्या थी। और कभी कभी वो काम लेने से ही मना कर देता है। अब सवाल ये है, क्लाइंट क्या करे? अगर पहला वर्कर काम छोड़ के चला गया तो क्या क्लाइंट गिल्टी है? हर बार पेमेंट इश्यू ही होता है क्या? हर बार क्लाइंट ही गलत होता है क्या? हर बार जो वर्कर काम छोड़ के गया वो बेचारा होता है क्या? नहीं। और मैं यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूँ, हर स्किल वर्कर गलत नहीं होता, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, टेक्नीशियंस, पेंटर्स, आर्टिसंस बहुत सिंसियर होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं। उनके बिना कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। आपके घर का लाइट चल रहा है किसी इलेक्ट्रिशियन की वजह से, आपका वाटर सप्लाई चल रहा है किसी प्लम्बर की वजह से, आपका फर्नीचर स्ट्रांग है किसी कारपेंटर की वजह से, आपका ऑफिस प्रोफेशनल दिख रहा है किसी इंटीरियर टीम की वजह से, आपका होटल रूम फंक्शनल है किसी मेंटेनेंस वर्कर की वजह से। सो ये एपिसोड स्किल वर्कर्स के अगेंस्ट नहीं है, ये एपिसोड उन लोगों के अगेंस्ट है जो स्किल के नाम पर प्रोफेशनलिज्म इग्नोर करते हैं। स्किल होना
एक बात है और प्रोफेशनल होना दूसरी बात है। आपके हाथ में स्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं आते, कमिटमेंट फॉलो नहीं करते, काम इनकम्प्लीट छोड़ देते, प्रॉपर हैंडओवर नहीं देते, कम्युनिकेशन नहीं करते और फिर नेक्स्ट वर्कर को भी डाउट में डाल देते हैं, तो प्रॉब्लम सिर्फ एक क्लाइंट की नहीं होती, आप पूरे ट्रेड की रेपुटेशन खराब करते हो। एक इलेक्ट्रिशियन अगर काम इनकम्प्लीट छोड़ता है तो क्लाइंट का ट्रस्ट सिर्फ उस इलेक्ट्रिशियन से नहीं टूटता, क्लाइंट का ट्रस्ट नेक्स्ट इलेक्ट्रिशियन पे भी कम हो जाता है। एक प्लम्बर अगर काम अधूरा छोड़ता है तो क्लाइंट नेक्स्ट प्लम्बर को भी एडवांस देते टाइम डरेगा। एक कारपेंटर अगर फर्नीचर हाफ कंप्लीट छोड़ता है तो क्लाइंट नेक्स्ट कारपेंटर को भी बार बार फॉलो करेगा। एक पेंटर अगर फिनिशिंग खराब करता है तो क्लाइंट नेक्स्ट पेंटर को भी शक की नजर से देखेगा। और फिर वर्कर्स बोलते हैं क्लाइंट्स ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन सवाल है ट्रस्ट टूट क्यों रहा है? और ये ट्रस्ट सिर्फ क्लाइंट साइड से नहीं टूट रहा, वर्कर साइड से भी टूट रहा है। दूसरा वर्कर भी सोचता है पहले वर्कर गया मतलब कुछ तो गड़बड़ है गया, और ये अजम्पशन एक डेंजरस साइकिल क्रिएट करता है। पहला वर्कर काम छोड़ के गया, क्लाइंट ट्रबल हो गया, दूसरा वर्कर डाउट में आ गया, प्रोजेक्ट डिले हो गया, कॉस्ट बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, ट्रस्ट और खराब हो गया। एंड में लॉस किसका? सबका। क्लाइंट का पैसा अटका, वर्कर का रेपुटेशन अटका, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन अटका, बिजनेस का लॉन्च अटका और ओवरऑल मार्केट में डिस्ट्रस्ट बढ़ गया, अविश्वास बढ़ गया। अब यहाँ पे एक और सोशल इश्यू है। इंडिया में स्किल को रिस्पेक्ट कम मिलती है, लेकिन सच ये भी है कि स्किल सेक्टर में प्रोफेशनलिज्म की कमी भी बहुत जगह दिखती है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे सही है। हम सिस्टम को प्रोफेशनल कैसे बनाएं? हर काम का रिटर्न स्कोप, हर पेमेंट का क्लियर रिकॉर्ड, हर वर्कर का प्रॉपर हैंडओवर, हर क्लाइंट का फेयर ट्रीटमेंट, डिस्प्यूट का डॉक्यूमेंटेड रिजोल्यूशन, हर स्किल वर्कर का डिग्निटी के साथ अकाउंटेबिलिटी। डिग्निटी विदाउट अकाउंटेबिलिटी पॉसिबल नहीं है और अकाउंटेबिलिटी विदाउट रिस्पेक्ट सस्टेनेबल नहीं है। दोनों चाहिए। आज मैं स्किल वर्कर से कहना चाहता हूँ, आप देश के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर हो, आपके बिना कोई बिजनेस खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अपनी वैल्यू बढ़ानी हो तो अपना प्रोफेशनलिज्म बढ़ाओ। और क्लाइंट से कहना चाहता हूँ, स्किल्ड वर्कर को रिस्पेक्ट दो, टाइम पे पेमेंट दो, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दो और काम का डॉक्यूमेंटेशन जरूर रखो। और सोसाइटी से कहना चाहता हूँ, ब्लू कॉलर का मतलब लो क्लास नहीं होता और स्किल का मतलब इनफॉर्मल बिहेवियर भी नहीं होता। इलेक्ट्रिशियन भी प्रोफेशनल हो सकता है, प्लम्बर भी प्रोफेशनल हो सकता है, कारपेंटर भी प्रोफेशनल हो सकता है, पेंटर भी प्रोफेशनल हो सकता है। बस मार्केट को इनफॉर्मल एटीट्यूड से फॉर्मल डिसिप्लिन की तरफ ले जाना पड़ेगा। एंड में सिर्फ एक लाइन, काम अधूरा छोड़ना सिर्फ प्रोजेक्ट डिले नहीं करता, काम अधूरा छोड़ना ट्रस्ट तोड़ता है। और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो नुकसान सिर्फ एक क्लाइंट का नहीं होता, नुकसान पूरे प्रोफेशन का होता है। आपको क्या लगता? आपने कभी इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, पेंटर या किसी स्किल्ड वर्कर के साथ ऐसा एक्सपीरियंस फेस किया है? या आप खुद स्किल्ड वर्कर हैं और क्लाइंट के साथ आपको अपोजिट प्रॉब्लम फेस होती है? कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक दोनों साइड की रियलिटी सामने नहीं आएगी तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दोस्तों, मैं हूँ पीस दर्शन और ये था सोशल इशू विद पीस दर्शन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और एक रियल इशू के साथ, जो सिर्फ एक पर्सन की प्रॉब्लम नहीं बल्कि सोसाइटी का मिरर है। जय हिंद, जय भारत।